वेलकम टू हार्विल 11 दोस्तों। तो आज जो मैच है ये 14th ओडीआई वर्ल्ड कप का मैच है। इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ में होगा। ऑस्ट्रेलिया व श्रीलंका। दोस्तों आपको पता ही होगा कल का जो मैच हुआ था अफगानिस्तान इंग्लैंड का, उसमें बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है क्योंकि छोटी टीम ने इंग्लैंड को हरा दिया है। तो मुझे लगता है कि आज श्रीलंका भी ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है, क्योंकि ऑन पेपर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया मजबूत है, पर करंट फॉर्म में देखा जाए तो श्रीलंका काफी अच्छी खेल रही है मैच। तो पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। पिच रिपोर्ट की अगर बात करें, इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच चेंज कर दिया है। मुंबई से लाल मट्टी की पिच बनाया गया है जो कि थोड़ा बैटिंग को फेवर मिले। और बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें 25% पहले बल्लेबाजी करने वाली जीती है, और जो सेकंड बल्लेबाजी करती है वो 75% जीती है। और पेसर की अगर मैं बात करूं 57 विकेट मिले और स्पिनर को मिले 42 विकेट। और ये जो पिच है इसमें दो तरीके के पिच है स्टेडियम में, एक तो ब्लैक सॉयल है और एक रेड सॉयल है। ब्लैक सॉयल में अगर होता है दोस्तों तो वहां पे थोड़ा स्पिनरों को डोमिनेट होगा, और रेड सॉयल में होता है तो फास्ट बॉलर को मदद मिलेगी। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। क्या प्लेइंग 11 रहेगी? ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से आज थोड़ा एक चेंज होगा, जो कि मुझे लगता है मार्कस स्टोइनिस अंदर आएंगे। एक ही बदलाव होगा, अगर इसके अलावा कोई दूसरा बदलाव होगा तो मुझे लगता है मिचेल मार्श के जगह कोई अगर ओपनर आए दूसरा ओपनर आ सकता है। नहीं तो अगर इसमें कोई बदलाव ना हो तो मैं सेम प्लेइंग 11 के साथ ही टीम बनाऊंगा, और इसमें कोई अगर बदलाव होता है तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। श्रीलंका की प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका में भी चेंजेस होंगे। श्रीलंका में कैप्टन जो थे डसन सनाका वो रूल्ड आउट हो चुके हैं वर्ल्ड कप से पूरी तरह। वो चोटिल हो गए थे जिस वजह से अपने घर चले गए, और कुशल मेंडिस अब कैप्टन है अपनी टीम के, जो कि अब वही संभालेंगे। और उनके जगह मुझे लगता है आज के मैच में चम्मिका कोनरत्ने खेल सकते हैं, और सेम प्लेइंग 11 रहेगी मुझे लगता है दोस्तों। ग्राउंड परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड परफॉर्मेंस की बात करें तो डेविड वार्नर जो कि ओपनिंग करेंगे। लास्ट 5 ओडीआई के रिकॉर्ड की बात करूं तो इनके भी रिकॉर्ड अच्छे खासे रिकॉर्ड हैं, और रिसेंटली भी काफी अच्छे रन बना रहे हैं ये, जो कि देख सकते हैं 3 मैचों में इन्हें 50+ बनाए हैं एटलीस्ट। और हेड टू हेड की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड में भी इन्हें रन बनाए हैं श्रीलंका के खिलाफ, पर एवरेज है ये, और वेन्यू में कोई रिकॉर्ड नहीं है इनका। और मिचेल मार्श की बात करूं जो कि ओपनिंग करेंगे अगर खेलते हैं तो। लास्ट 5 ओडीआई के रिकॉर्ड की बात करूं इनका तो ये भी एक एवरेज खिलाड़ी है, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, हिट एंड मिस रहते हैं ज्यादातर। हेड टू हेड की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड में भी इन्हें 26 रन 24 रन बना रखा है श्रीलंका के खिलाफ। स्टीवन स्मिथ जो राइट हैंडेड बैट्समैन है, 3 नंबर पे बल्लेबाजी करने आते हैं ये। लास्ट 5 ओडीआई के रिकॉर्ड की बात करूं तो ये भी एक एवरेज खिलाड़ी है, कुछ बढ़िया रिकॉर्ड तो इनका है नहीं है फिलहाल देखा जाए, पर एक अच्छे खिलाड़ी है। मुझे लगता है कि बड़े रन बना सकते हैं बड़े मैच में, क्योंकि हेड टू हेड में अगर मैं बात करूं उनका तो काफी अच्छे रिकॉर्ड है श्रीलंका के खिलाफ। हर मैच में रन बनाए एटलीस्ट 50 के करीब तो रन है ही है, तो मुझे लगता है कि कल के मैच में भी ये रन बना देंगे। और जहां तक कि मेरी फैंटेसी टीम में ये वाइस कैप्टन भी रहेंगे कल के मैच में। और वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो वेन्यू में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जोश इंग्लिश जो कि 5वें नंबर में बल्लेबाजी करने आएंगे ये। लास्ट 5 ओडीआई के रिकॉर्ड की बात करूं तो इन्हें भी रन बनाया है हेड टू हेड में श्रीलंका के खिलाफ, पर लास्ट 5 ओडीआई के रिकॉर्ड में इनका कोई ज्यादा बढ़िया रन नहीं है। एक मैच में 99 बनाए, और हेड टू हेड में 2 मैच में इन्हें रन बनाए, एक 45 एक 50। उसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ कोई रन नहीं है इनका भी। और वेन्यू रिकॉर्ड में इनका वेन्यू रिकॉर्ड है नहीं। मानस लबुशेन की बात करें जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है, और राइट आर्म ऑफ ब्रेक भी बॉलिंग कराते हैं ये बीच में, जो कि आराम से 4 या 5 को डालते हैं ये। लास्ट 5 ओडीआई के रिकॉर्ड की बात करें इनका तो लगभग सभी मैचों में रन बनाए हैं इन्हें। 46 रन, 72 रन, 27 रन, 39 रन, 44 रन, मतलब एवरेज रन है। हर मैच में थोड़ा थोड़ा रन बनाया है। हेड टू हेड की बात करूं तो हेड टू हेड में श्रीलंका के खिलाफ भी थोड़े थोड़े रन बनाए, तो कल ये भी चल सकते हैं। और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करूं तो वेन्यू रिकॉर्ड इनका भी नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है और राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉल डालते हैं ये। लास्ट 5 ओडीआई की बात करूं इनका तो बैटिंग में इतने कुछ बढ़िया रन नहीं है इनके, पर विकेट इन्हें काफी अच्छे लिए रिसेंटली मैचों में देखा जाए। और हेड टू हेड में बात करूं तो हेड टू हेड में भी श्रीलंका के खिलाफ रन बनाए इन्हें। और विकेट की बात करूं हेड टू हेड में तो हेड टू हेड में पर मैच में श्रीलंका के खिलाफ एक विकेट एटलीस्ट निकाला है। और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करूं तो वेन्यू रिकॉर्ड इनका भी नहीं है। मार्कस स्टोइनिस जो कि कल के मैच में खेल सकते हैं, और ये राइट आर्म मीडियम बॉलिंग भी डालते हैं, और जो कि 6 नंबर या 5 नंबर में बल्लेबाजी करने आ सकते हैं आराम से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और कभी कभी ये ऊपरी बल्लेबाजी करने आते हैं 3 नंबर या 4 नंबर में। और विकेट की अगर मैं बात करूं उनके लास्ट 5 ओडीआई की तो इन्हें एटलीस्ट एक विकेट निकाला है। और हेड टू हेड की अगर मैं बात करूं हेड टू हेड में इन्हें श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में 44 रन बनाई भी है। वेन्यू रिकॉर्ड में इन्हें 20 रन बनाए श्रीलंका के खिलाफ, और विकेट 2 लिए। मिचेल स्टार्क की बात करूं तो ये प्योर बॉलर है, पर ये बैटिंग काफी अच्छी करते हैं, नीचे से हार्ड हिटिंग कर लेते हैं। उस दिन पूरी बैटिंग आउट होने के बाद भी मिचेल स्टार्क ने नीचे से आगे काफी अच्छे रन बनाए, और बॉलिंग में तो अच्छे हैं ही ये, आराम से 1 या 2 विकेट निकाल कर दे देते हैं। अगर मैं इनकी हेड टू हेड बात करूं श्रीलंका के खिलाफ तो उन्हें पर मैच में 2 विकेट 3 विकेट तो निकाला ही है, तो मुझे लगता है कल के मैच में आराम से 2 या 1 विकेट निकाल के दे सकते हैं। और वेन्यू रिकॉर्ड इनका भी नहीं है। पैट कमिंस जो कि इनके कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया के, और लास्ट 5 ओडीआई के रिकॉर्ड की बात करूं तो लास्ट 5 ओडीआई में भी इन्हें पर मैच में इन्हें भी 1 विकेट एटलीस्ट निकाला है, और हेड टू हेड में भी एटलीस्ट 2 विकेट 4 विकेट निकाल के दिए। और वेन्यू रिकॉर्ड में बात करूं तो वेन्यू में भी इन्हें एटलीस्ट 2 विकेट निकाल के दिए। जोश हेजलवुड जो कि 11 नंबर में बल्लेबाजी करने आएंगे, तो इनका काफी अच्छा रिकॉर्ड है। लास्ट 5 ओडीआई में पर मैच में इन्हें 2 विकेट 1 विकेट निकाल के रखा है, और हेड टू हेड में भी इन्हें श्रीलंका के खिलाफ पर मैच में एटलीस्ट 1 विकेट निकाला है। और वेन्यू रिकॉर्ड इनका भी नहीं है। एडम जेम्पा जो कि इनके लेग स्पिनर बॉलर है, लास्ट 5 ओडीआई के रिकॉर्ड की बात करूं तो इनने भी विकेट निकाले हैं, पर हेड टू हेड में सबसे अच्छे रिकॉर्ड है इनके, क्योंकि पर मैच में 3 विकेट 2 विकेट और 1 विकेट निकाल
के रखा है श्रीलंका के खिलाफ और 3 विकेट निकाले इस वेन्यू में। श्रीलंका के अगर ग्राउंड परफॉर्मेंस की बात करूं तो प्रथम निशंका जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है और ओपनिंग भी करेंगे। लास्ट 5 ओडीआई के रिकॉर्ड की बात करूं इनका तो लास्ट 5 ओडीआई में 51 बनाए एक मैच में और एक में 29 और एक में 40 रन बना के दे रहे हैं। ये अगर चल जाए तो ये आराम से 30 से 35 रन बना के दे देते हैं और वेन्यू रिकॉर्ड इनका भी नहीं है। कुशल परेरा की अगर मैं बात करूं तो कुशल परेरा का लास्ट 5 ओडीआई के रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है और रन इन्हें बनाए नहीं है। 0 रन 7 रन बना रखा है और मोस्टली टाइम ये 20 रन के अंदर ही आउट हो जाते हैं। ये हिटिंग करने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। अगर ये देख के खेले तो मुझे लगता है कि ये आराम से बड़ी पारी रन बना सकते हैं। हेड टू हेड में अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो इन्हें 2 मैचों में 50 रन बनाए हैं और वेन्यू रिकॉर्ड की अगर बात करूं तो वेन्यू रिकॉर्ड में इनके 7 रन है। कुशल मेंडिस जो कि अब कैप्टन होंगे टीम के और विकेट कीपर भी हैं, ये आराम से आपको विकेट कीपिंग से पॉइंट दे सकते हैं और बैटिंग में भी 3 नंबर बल्लेबाजी करने आते हैं जो कि 2 मैचों में सेंचुरी किया है रिसेंटली, तो काफी अच्छा खेल रहे हैं। और हेड टू हेड की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड में भी इनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफी अच्छे रन है और वेन्यू रिकॉर्ड में भी 76 बना रखा है। सदरे विक्रमा जो कि सेकंड विकेट कीपर और इनकी बैटिंग की अगर बात करते हैं तो बैटिंग में इनकी काफी अच्छे रिकॉर्ड है और पिछले मैच में इनने भी सेंचुरी लगाई थी। और हेड टू हेड की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है और वेन्यू रिकॉर्ड में मात्र 23 रन है। सरिता श्रीलंका जो कि 5 नंबर में बल्लेबाजी करने आ सकते हैं। लास्ट 5 ओडीआई के रिकॉर्ड की बात करूं तो इनका भी रिकॉर्ड ठीक ठाक रिकॉर्ड है, 1-2 मैच में रन बनाए और हेड टू हेड में भी इनमें एक मैच में सेंचुरी भी बनाया है इन्हें 110 रन और वेन्यू रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो वेन्यू रिकॉर्ड में भी 79 रन बना रखा है। धनंजय डिसिल्वा जो कि राइट हैंड बैट्समैन है और राइट हैंड ऑफ ब्रेक भी डालते हैं ये, तो लास्ट 5 ओडीआई के रिकॉर्ड की बात करूं 4 नंबर या 5 नंबर में बल्लेबाजी करने आएंगे और आराम से आपको 25 से 30 रन बना के दे देते हैं। हेड टू हेड में अगर बात करूं तो हेड टू हेड में भी इन्हें एक मैच में 90 रन बना रखा है और 2-3 मैचों में इन्हें 30 रन के करीब बना रखा है। हेड टू हेड में अगर विकेट की बात करूं तो विकेट इन्हें लगभग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 विकेट और 1 विकेट तो निकाल के रखा है और वेन्यू रिकॉर्ड में इनके 11 रन है और विकेट 0 है। दुनित वेलालेगे नए युवा खिलाड़ी हैं जो कि अच्छे बॉलिंग कराते हैं लाइन से। और लास्ट 5 ओडीआई की बात करूं अगर बैटिंग में इनकी तो बैटिंग में इतना बढ़िया रिकॉर्ड नहीं है, इनके 10-5 रन ही बना रखा है। अगर मैं विकेट की बात करूं हेड टू हेड में तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफी अच्छा रिकॉर्ड है इनका, पर मैच में 1 विकेट 2 विकेट निकाल रखा है। और वेन्यू रिकॉर्ड की अगर बात करूं तो 0 रन है और विकेट पर एक ले रखा है। चमिके कुन्नतने जो कि कल खेल सकते हैं, राइट आर्म मीडियम है जो कि अगर विकेट की अगर मैं बात करूं इनकी तो विकेट भी इन्हें एक विकेट एटलीस्ट निकाल रखा है। और हेड टू हेड में अगर बात करूं तो हेड टू हेड में भी इन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में 75 रन बना रखा है और विकेट की अगर मैं बात करूं तो 2 विकेट और 3 विकेट निकाले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और वेन्यू रिकॉर्ड इनका भी नहीं है। महेश तीक्ष्णा जो कि राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है जो 9 में या 10 नंबर में बल्लेबाजी करने आते हैं और अगर विकेट की अगर बात करूं लास्ट 5 ओडीआई में तो पर मैच में इन्हें 1 विकेट निकाला है। और हेड टू हेड में बात करूं तो हेड टू हेड में 2 मैचों में विकेट नहीं लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पर एक विकेट निकाल कर रखा है और वेन्यू रिकॉर्ड इनका भी नहीं है। कौशन रजीता जो कि कल के मैच में खेल सकते हैं, राइट आर्म फास्ट है ये। लास्ट 5 ओडीआई के रिकॉर्ड की बात करूं तो एक मैच में 4 विकेट निकाले हैं, नहीं तो 3 मैच में 0 रहे, तो ये चल भी सकते हैं नहीं भी चल सकते हैं। और वेन्यू रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो वेन्यू रिकॉर्ड इनका 1 विकेट वेन्यू में निकाल रखा है। हेड टू हेड में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। दिलशान मधुशंका जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को मदद मिलती है जो कि इन स्विंग अगर आउट स्विंग होती है तो विकेट मिलने के चांस बहुत हाई है और डेथ में भी अगर ये बॉल डालते हैं मधुशंका तो वहां भी इन्हें विकेट मिल सकते हैं, तो आराम से 1 या 2 विकेट इन्हें मिल सकते हैं। हेड टू हेड में इनका भी रिकॉर्ड नहीं है और वेन्यू रिकॉर्ड इनका भी 0। की प्लेयर की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया अगर जीतती है कल का मैच उनके कौन से की प्लेयर रह सकते हैं। बैटिंग में डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ लग रहा है मुझे और ऑलराउंडर की अगर मैं बात करूं तो मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल और बॉलर की अगर मैं बात करूं तो एडम जेम्पा, जोस हेजलवुड और पैट कमिंस। अगर श्रीलंका ये मैच जीती है तो श्रीलंका की तरफ से कुशल मेंडिस और समर विक्रम चल सकते हैं और चमिके कुन्नतने चल सकते हैं ऑलराउंडर में। बॉलर की अगर मैं बात करूं तो दुनित वेलालेगे और महेश तीक्ष्णा और दिलशान मधुशंका। फैंटेसी टीम की अगर बात करते हैं तो मैंने 2 विकेट कीपर लिए हैं, समर विक्रम और कुशल मेंडिस, और 3 बैट्समैन लिए हैं मैंने, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और निशंका, और 2 ऑलराउंडर लिए मैंने, वेलालेगे और ग्लेन मैक्सवेल। 4 मैंने बॉलर लिए हैं जिसमें से 2 श्रीलंका के और 2 ऑस्ट्रेलिया के। मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन कुशल मेंडिस को कैप्टन रखा और स्टीवन स्मिथ को वाइस कैप्टन। मुझे लगता है ये दोनों चल सकते हैं कल के मैच में। और श्रीलंका के जो 2 बॉलर लिए हैं मैंने, तीक्ष्णा और मधुशंका, क्योंकि मधुशंका डेथ में भी डालते हैं और तीक्ष्णा पावर प्ले में बॉलिंग कराते हैं तो वहां विकेट मिलने के चांस हाई है। और जोस हेजलवुड और मिचेल स्टार्क को इसलिए लिया है क्योंकि ये दोनों डेथ में बॉलिंग डालेंगे और डेथ में बॉलिंग अगर डालते हैं तो आराम से 2 या 1 विकेट निकाल के दे देते हैं। तो कुछ ये मेरी टीम है, अगर इसमें कोई चेंजेस होगा तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा।